बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर ऑनर्स रिव्यू। और आज की गाड़ी बहुत से लोगों की ड्रीम कार भी है, प्लस ड्रीम कार ना भी हो तो वो शॉर्ट लिस्ट ज़रूर कर रहे हैं इस गाड़ी को आजकल के डे एंड एज में ख़रीदने के लिए। तो इसी गाड़ी के बारे में मुफस्सल किस्म का एक रिव्यू हम लेके आए जिसमें हम ऑनर से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। काफ़ी अरसे से इनके पास, तो ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस ऑल अबाउट दिस व्हीकल। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इट्स गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें और हम आपके लिए लेके आते रहें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे साथ मौजूद है एक दफ़ा फिर हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुसैन भाई की प्रॉमिस्ड कार है, क्योंकि पिछली गाड़ी का जब हमने इनका रिव्यू किया था जो कि थी हसलर, उसमें ही हमने डिसाइड किया था कि इनके पास एक और गाड़ी भी है जिसका हम रिव्यू करेंगे। तो आज उसी गाड़ी में हम बैठे। किस गाड़ी में बैठे हैं जनाब? ये गाड़ी है एक्सियो हाइब्रिड 2015 टोयोटा की गाड़ी है। ठीक है। और एक्सियो के बारे में ये है कि एक्सियो हाइब्रिड नाम भी हो, इन मार्केट है काफ़ी, और अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से और काफ़ी सारी ऐसी खूबियाँ हैं इसके अंदर। पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगती थी एक्सियो, और मैंने फिर जब चलाई 1.8 वेरिएंट तो लिटरली चास आ गया। और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी हमें बताएंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो वो कहते हैं कि हमने सिविक 1.8 को धूल चढ़ाई है इस गाड़ी से। तो अभी बात करते हैं मॉडल कौन सा है और वेरिएंट कौन सा जी है? ये मॉडल है 2015-18 की इंपोर्ट है। ठीक है। और जी इसका वेरिएंट है जो पुश स्टार्ट वाली आती है। इसमें कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं बेसिकली? इसमें एक्स और जी तो मेरे नॉलेज में आई थिंक एफ सीरीज भी एक है, बट उसका मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता। ठीक हो गया। तो ये टॉप ऑफ द लाइन है? ये टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, बट ऑन द टॉप वी डोंट सी एनी सनरूफ। इनमें नहीं आता। एक्सियो में आता ही नहीं। एक्सियो में आता ही नहीं है। अच्छा, आप आजकल के हिसाब से देख के क्या ये समझते हैं इसके प्राइस को जहन में रख के कि ये मिड रेंज गाड़ी है, या इसे आप टॉप टियर में ही रखेंगे पैसों के हिसाब से? पैसों के हिसाब से अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चर्ड हैं या दूसरी जैपनीज़ कार हैं तो ये उस हिसाब से ये फिर भी ठीक ही है। मिड रेंज में आते हैं, फिर भी उसी हिसाब से आ जाती है मिड रेंज में। क्या मार्केट होगी हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली इस वेरिएंट की? इस वेरिएंट की, इस मॉडल की इस वक्त भी जो है 60 पर इवन के कस्टमर मांग रहा है। अच्छा। हम दे नहीं रहे। अच्छा। ये 2015 और 18 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में इंपोर्ट भी खुद की, रजिस्टर भी खुद की, और अभी तक अपने पास ही है। तो कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? 5 साल तकरीबन। तो जब आपने इंपोर्ट की थी उस वक्त ये कितनी चली हुई थी? उस वक्त ये आई थिंक 25,000 के अराउंड थी। मैं एग्जैक्टली याद नहीं है, 14,000 या 25,000 थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है, मैं आपके मीटर पे देख रहा हूँ 13.8 की सिटी में आपको एवरेज दे रही है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज है इस गाड़ी को मद्देनज़र रखते हुए। जहाज़ से पूरा ये नहीं, ये 13.8 ये इससे सिटी में बहुत ज़्यादा देती है। ये इस वक्त मीटर शायद रीसेट हुआ हुआ है और उस हिसाब से इसने कैलकुलेशन निकाली भी तो है। क्या देती है? 426 ये शायद लॉन्ग पर गई है, जिसकी वजह से सिटी में इसकी 13.8 या 14 बिल्कुल भी नहीं है। सिटी में ये 24-25 प्लस करती है। ओ माशाल्लाह। ये लॉन्ग गई भी है। ये जो 426 है ये लॉन्ग गई है, जिसमें फुल टाइम इंजन चलता रहता है, और उसके भी हिसाब से ये शायद किसी पहाड़ी इलाके में गई है। सही, मोटरवे पे नहीं चली? जी जी, ये फादर लेके गए हुए थे तो ये लॉन्ग पर गई हुई है, तो ये उसकी है। वरना सिटी के अंदर इसकी माइलेज 24-25 प्लस है। ठीक है। और मोटरवे पे क्या दे देती है? मोटरवे पर जो है इसका, मैंने पिछले हफ्ते जो उससे पिछले हफ्ते में लाहौर आया गया तो 21 की एवरेज इसने मुझे दी है। मैंने उला दी हुई थी। वो बहुत इसकी माइलेज, ये हाइब्रिड गाड़ी एक्सियो, इसकी माइलेज बिल्कुल क्रेजी है। ये जो लोग रखते हैं वो यार इतनी बड़ी गाड़ी माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। आपने वैसे रखी भी बड़ी नीट एंड क्लीन है, और शायद यही वजह है कि लोग खुद ही मांगते रहते हैं, यार दे दो गाड़ी। हाँ। हुज़ैफा कैसे बैठे हुए पीछे? सीट्स कैसी हैं पीछे? कंफर्टेबल है ना? माशाल्लाह। मैं आगे बैठा हूँ, लेग रूम बहुत है। ये
क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, टोयोटा की एक अच्छी बात ये है ना कि एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको, हर जगह स्टोरेज स्पेस, दरवाज़ों में देखें, फोल्डर, इस साइड कंसोल में भी डबल कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, ऊपर नीचे दो बनाए हुए हैं और ये भी एक्सटेंडेबल है, क्या बात है, आर्म रेस्ट भी। अच्छा, एक चीज़ आपने अपडेट नहीं की अभी तक कि इसका एंड्रॉयड स्क्रीन। एंड्रॉयड स्क्रीन अपडेट ना करने की वजह एक ये है कि सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा के लिए यूज़ होती है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, ना आप यूज़ करें ना बाबा यूज़ कोई भी करें, नहीं यूज़ करता, हमारे घर में मीडिया और ये चीज़ें पसंद ही नहीं की जाती। कोई इतना कोई थोड़ा बहुत कोई सुने तो अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं यूज़ करता इसको। और नेविगेशन आती है इस पे या ज़रूरत ही नहीं पड़ती? यहाँ की सिटीज़ तो हमें सारी याद हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, लेकिन इंस्टॉल की जा सकती है। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, मुझे तो मैं दूसरी दफ़ा हैरान हूँ ना, इसीलिए कहा जाता है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक्जियो मतलब एक्जियो दबी हुई थी ना GLIs में, और ये ग्रैंडीज के दरमियान सैंडविच हुई थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंडी का सोचते थे या GLIs का सोचते थे, तो ये बीच में कहीं छुपी रही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल भी रही है। और आई एम टोटली इम्प्रेस्ड कि ये बड़ी सेफ़ बेट है इस गाड़ी पे ख़र्चा करना, और जो हालात इस वक्त पैसों के जा रहे हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगी मुझे लगता है। अगर आप अभी इन्वेस्ट भी करते हैं इसके ऊपर, ख़रीद लेते हैं ये गाड़ी, और हर लिहाज से मुझे परफेक्ट गाड़ी लग रही है, बड़ी सॉलिड रगड किस्म की गाड़ी है, ये रखने वाली गाड़ी है, और जापानी गाड़ी है, डेफिनेटली काम भी काम निकालती होगी। स्पीकिंग ऑफ काम, कुछ निकाला है अभी तक कितने अरसे में इसने काम? 5 साल में शायद प्लग चेंज हुए होंगे That's all. साल कोई काम नहीं, टायर चेंज हुए ऑब्वियसली 5 साल चलिए कोई काम नहीं, जीरो इसमें काम नहीं। आप ये मुझसे नहीं पूछ रहे कि तुम इतने एक्साइट क्यों हो रहे हो और ये क्या बात है, क्योंकि मैं इस गाड़ी को कुछ समझता ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे साथ जितने लोग अभी देख भी रहे हैं, अगर उन लोगों का भी जहन यही था एक्जियो के बारे में, तो गाइस चेंज करें अपनी सोच। ये गाड़ी वाकई रखने वाली गाड़ी है। और रोड ग्रिप कैसी है जी इसकी? सुना है ब्रेक्स बड़ी आउट क्लास हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑटो गाड़ी तो डिपेंड ही ज़्यादा ब्रेक पे करती है। इसकी रोड ग्रिप जितना ज़्यादा स्पीड अप होती जाती है रोड को, उतना अच्छे से ये होल्ड करती है। हाउ अबाउट द ब्रेक्स? बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये ट्रिप्टॉनिक के साथ नहीं आती ना? नहीं, इसमें ये एक हाँ चलो, ऑटो ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। और अब मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि पैडल शिफ्टर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये जिस प्राइस में आई थी वो इसीलिए दरमियान में इन्होंने रखा था कि टॉप टियर ये गाड़ी नहीं थी। ये 2015 के हिसाब से उस वक्त ये अपडेटेड गाड़ी थी ना, लेकिन इसमें कुछ एक दो चीज़ें शायद मुझे मिसिंग फील होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। अरे खैर वो तो लग जाता है लेकिन नहीं, आफ्टर मार्केट जापानीज गाड़ियों में फिर वो बात, जो जापानीज गाड़ी का कस्टमर है वो ये काम नहीं करता ना कि आफ्टर मार्केट ये लगा दें वो लगा दें वो। अभी इसके बाद एक और भी हमारे पास मौजूद है वाइट कलर में 2019 मॉडल। अच्छा। वो भी एक्सियो है, वो भी जो है टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें है क्रूज कंट्रोल। हाइब्रिड है वो भी हाइब्रिड है। वो कितने में पड़ी थी वो उस वक्त जब ली थी? वो 2019 है, पिछले साल ली है, तो वो मैं अराउंड 40 इतनी कुछ थी। अब तो वो अब तो मतलब वो इस करोड़ से ऊपर जा रही है। इसकी अगर आप हिसाब लगा रहे हैं अभी भी 60 दे रही है पार्ट में, तो फिर ना जी, ये लैक ऑफ वर्ड्स, आई एम टोटली लॉस्ट कि मैं बोलूं क्या इस गाड़ी के बारे में। थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था इसकी। आप बिल्ड क्वालिटी चेक करें, ठीक है, इसमें तो है, हाँ शुक्र है। और ये आप जिस गाड़ी से इम्प्रेस हो रहे हैं वो 5 साल पाकिस्तान में चल चुकी है। पाकिस्तान नहीं, मैं उस वजह से इम्प्रेस नहीं हुआ, मैं इस वजह से इम्प्रेस हुआ हूँ इससे कि ये रखने वाली गाड़ी है। और लोगों का मैं नहीं कहता, मैं अपनी ज़ात का कहता हूँ कि हम लोगों ने इसे कुछ समझा ही नहीं है ना कभी कि ये भी कोई गाड़ी है। गाड़ी हो तो ग्रैंडी हो या फिर GLI टॉप टियर जो भी है वो बंदा रख ले। इस गाड़ी का कभी भी, उस दिन मैंने 1.8 चलाई थी, आप यकीन करें वो एक्सेलरेटर दिया जो ही मैंने, थ्रॉटल रिस्पांस उसका ऐसा था कि ऐसे सर पीछे जाता था एकदम, बहुत आउट क्लास। यकीनन इसका भी होगा, लेकिन ये है कि अभी तो हमारे पास रोड नहीं है कि हम इसे भगा के चेक कर सकें। आपने टॉप स्पीड कितनी है की है? वैसे तो 180 बता रही है, ये 180 बता रही है। और बात यह है कि मैं उस तबीयत का बंदा नहीं हूँ। 120 अलाउड होती है मोटरवे पे, तो 120 ही थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर नज़र पड़ जाएगी ऊपर चलेगी है तो फिर कम कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल इस तरह से मतलब 120 तो गपशप है इसके लिए ना, वो तो बिल्कुल इजी। लेकिन अगर इस पे आप 180 टच करना चाहें तो वो
कोई इस गाड़ी के लिए मसला नहीं है। मेरा पता है अगला सवाल ये होना था कि हायर स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? 120 130 तक तो बिल्कुल ज़ीरो, इसमें कुछ वो सीन नहीं है। और मैंने इसको प्रीमियो को जो है 180 टच किया है और वो थी भी 2004 मॉडल, तो आप हिसाब लगा लें, जैपनीज़ है, ये भी जैपनीज़ है, तो स्टेबिलिटी वो का कोई एफ थी, इशू जी नहीं थी, कौन सी एफ थी। एफ थी 1.5 ना, F 1.5 ही होती है। मुझे। अच्छा, अगर उस पर कर सकती है तो उस पर डेफिनेटली कर ही सकती है। करेगी। ठीक है, तो बाकी अच्छी चीज़ें इसकी क्या हैं कि बंदा कहे कि एज ए ऑनर आप बताएं हमें कि यार ये दूसरी गाड़ियों से बेहतर है, इसलिए तो वो किस लिए? इस एक होता है ना कि देखें, अब प्रीमियो भी है, ये भी है, ये सारी जेपनीज़ हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। तो इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है, जो ड्राइव की फील है, वो यूनिक है, दूसरी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इस वक्त भी मैं बिल्कुल सीट के अंदर उतर के बैठा हुआ हूँ। इसकी जो फील है वो बहुत ही मज़े की है। और ड्राइव इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे बढ़ के इसकी माइलेज जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला करती है, वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो चीज़ नॉर्मली समझी जाती है कि जैपनीज़ गाड़ी है, पता नहीं यहाँ क्या मामला होगा, आप यकीन करें इसकी बॉडी और किसी भी आप पाकिस्तानी गाड़ी को, होंडा को, टोयोटा को उठा के इस बॉडी के साथ कंपेयर करें, इवन कि आप कहेंगे कंपेयर करना भी ज़्यादती है। इस ये गाड़ी, इसकी लुक्स पे ना जाएं, ये बीस्ट है, ना ये काम निकालती है और ना इसकी बॉडी को कुछ छोटे मोटी चीज़ से कोई मसला हो रहा है। मतलब बंदा अगर अपनी गाड़ी समझ के चलाए तो काम तो कोई भी गाड़ी नहीं निकालती। जैपनीज तो वैसे ही वन स्टेप अहेड इन दूसरी गाड़ियों से, बिल्ड क्वालिटी में भी। अच्छा हुसैन भाई, पार्ट्स वगैरह का क्या सीन है? जैसा आप बता रहे हैं अभी तक तो प्लग ही आपने चेंज किए हैं इसके, लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी का पता तो किया होगा आपने? नहीं, इसकी अच्छा इत्तेफाक से उसकी हसलर की भी बैक लाइट टूटी थी, इसकी भी बैक लाइट टूटी है पिछले महीने। अच्छा, तो वो मिल गई थी, कॉस्टली है लेकिन मिल गई थी। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉस्टली है। तो वो लाइट का कुछ अंदाज़ा हमें बता दें, पता चल जाएगा। लाइट जो एक लाइट टूटी थी 43,000 की। माय गॉड, 43,000। तो ये बार्गेन करके या ये फाइनल प्राइस ठीक ठाक मांगे होंगे? बहरहाल ये बस मसला है, पाकिस्तानी इस वजह से थोड़ा सा घबरा जाते हैं जैपनीज़ चीज़ लेने में कि पार्ट्स और नो वरीज अवेलेबल हो ही जाते हैं, लेकिन कॉस्टली बहुत होता है। अच्छा, ये कॉस्टली की बात यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है ना कि जिस तरह गाड़ी ने हिट किया और इसकी लाइट टूटी, अगर इसी स्पीड से गाड़ी हिट करती किसी पाकिस्तानी वेरिएंट को ना, तो आपको पूरी साइड भी डलवानी थी। अच्छा, इसकी बॉडी स्ट्रांग इतनी है कि वो लाइट टूटी और छोटा सा एक दो काम थे, बाकी बचत हो गई थी। चलें जी, आई एम टोटली सरप्राइज्ड। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है मैं एक राइड ना ले लूँ इसकी। आप इसकी राइड बिल्कुल लें, मैं ज़रा मज़ीद एंजॉय करूँ ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बताऊँ कि चलने में कैसी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। राइट ऑफ द बैठते ही एक चीज़ जो आपको फील होगी, ऑटोमेटिक गाड़ियों में अक्सर आपकी फुट ब्रेक होती है, जो पार्किंग ब्रेक होती है, लेकिन इसमें वही कन्वेंशनल है। और मेरा बेख्तियार पाँव उधर ही गया था, मैंने कहा इसकी ब्रेक हसलर में है, मेरा ख्याल है हसलर में वहाँ थी, तो मैंने कहा इसकी भी कहीं होगी। जैपनीज़ में अक्सर आपको पाँव में ही मिलती है। अच्छा, सस्पेंशन बड़े मज़े की है जी इसकी, माशाल्लाह। अब थोड़ा सा भगाऊँ जी, आप थोड़ा सा जो कह रहे थे ना ना ना, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, रोड छोटा है, गाड़ी भागती है। अब फिर भगाऊँ, और ये भी देसी है ना, ये जी देखें, हमारा GoPro गर्मी में बंद हो जाता है ना बार बार, इसलिए ऐसे ही हमने लगाया हुआ। अगर आपको शोर की आवाज़ आ रही है, सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम हैविंग फन। ब्रेक्स नो डाउट बहुत मज़े की हैं इसकी। अब 60 से एकदम नीचे आई है, ब्रेक पे पाँव रखा है तो। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी का थोड़ा सा ये भी होता है ना कि वो इंजन ब्रेकिंग पे भी रुक जाती है, ब्रेक ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अभी एक्सीलेटर से पाँव उठाएं, थोड़ी थोड़ी खुद ही रुकने शुरू हो जाती है ना। अब ये देखें, अगर उतराई ना हो तो। हाँ हाँ, जाहिर बात है, अगर उतराई ना हो वो नहीं तो, क्योंकि अभी हम चढ़ाई पे जा रहे हैं ना। सो गाइस, मज़े की चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका एडजस्टेबल है, ऑफ कोर्स। वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि कभी भी आप चलती हुई गाड़ी में इसे टेस्ट करें। टेलीस्कोपिकली भी मूव कर रहा है और टिल्ट भी होता है, वेरी नाइस। मल्टीमीडिया के साथ आता है स्टीयरिंग व्हील इसका,
मोड्स वगैरह भी आप इसी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रिप मीटर, मतलब मीटर के भी थोड़े बहुत कंट्रोल आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे। पुश बटन स्टार्ट है, वेरी नाइस। और मिरर्स भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं, राइट? जी बिल्कुल, लॉक अनलॉक के साथ हो। और रिट्रैक्टेबल मिरर का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, जिस तरह आप बता रहे थे कि शहरों में उतार लिए जाते हैं। हाँ। रिट्रैक्टेबल मिरर को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, वो हाँ। गाड़ी के साथ जुड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा इशू होता है बेचारों को उतारते वक्त। अदरवाइज ये कि अच्छी चीज़ है। अब मिरर की आपने बात की है, कभी पूछा किसी से कितने के? साइड मिरर नहीं, ये भी बड़े एक्सपेंसिव हैं, चोर का भी उतार के लेके जाते हैं, वो पता है। वापस हम पे ही बेचते हैं। हाँ, वापस हम पे, आपको अपने ही शायद मिले जाके। अच्छा, इसका फ्रंट कोलाइन वार्निंग सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। लाइट्स के कंट्रोल ऑटो, आप हेडलाइट्स इसकी कर सकते हैं, दिन को खुद ही ऑफ होंगी, रात को ऑन हो जाएंगी। लेन असिस्ट भी इसमें लिखा हुआ है। जी है। और काफ़ी सारे सिस्टम है जी, अप टू डेट है। बाकी अगर ये गाड़ी इनके अबू मुझे दे दें किसी तरह, तो मैं पहला काम करूंगा इसकी एंड्रॉयड स्क्रीन बेहतरीन वाली बड़ी लगाऊंगा, क्योंकि इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती माशाल्लाह। कुछ लोगों के हाफजे बड़े तेज़ होते हैं ना। मैं पिंडी कोई बिला मुबालगा 1000 दफ़ा गया हूँगा, लेकिन आज तक पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते मुझे नहीं पता। वो ख़राब मुझे किया हुआ है गूगल मैप्स ने, तो वो मैप्स ही लगा के चलता रहता हूँ। तो कभी मैंने बग़ैर मैप के ट्राई नहीं की। ये बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपने रोड समझने हैं तो बग़ैर इसकी हेल्प के जाएँ। हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इतने ज़्यादा हो गए ना कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बंदे को। लेकिन जिसको टेंशन नहीं है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के रास्ते पता हैं, तो वो ये स्क्रीन भी चला सकता है। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये है कि बेचनी नहीं है आपने ये गाड़ी? हाँ जी। कहते हैं हाँ जी, इसको खुशबू नहीं मिला था। बिल्कुल। आपके अबू की फेवरेट मिठाई कौन सी है? अच्छा, कुदरती बात है, मीठा भी पसंद नहीं करते। मीठा भी। जाऊद सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा हुसैन भाई, ये चलने में तो अभी ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप बड़े अरसे से चला रहे हैं। नेगेटिव्स क्या क्या है? पॉजिटिव तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। ये हम सर के ऊपर हमारे ये आता ही नहीं है सनरूफ इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं मिलती। और कोई ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो यार ये मिसिंग है, या ये नेगेटिव चीज़ है, इट शुडंट बी हियर? अच्छा, अब नेगेटिव में खैर क्रूज़ तो नेगेटिव में नहीं आता कि वो के बाद के वेरिएंट्स में आ रहा है। अलबत्ता जो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव है वो रोड क्लियरेंस है। अच्छा, सस्पेंशन जिस तरह आपने देखा वो बहुत बाउंसी सी है, वो बड़े मज़े की फील देती है गुजरते हुए। लेकिन वही बात है कि जब पीछे 3 लोग बैठ जाएं, और जिस तरह हम साइड इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ जाके इसमें थोड़ा सा फिर इशू आ जाता है, बैठ जाती है। अच्छा। लेकिन इस गाड़ी में वो इशू इसलिए नहीं है कि स्पेसर रखवाए हुए हैं। बहुत तेज़ हैं आप। तो स्पेसर रखने से ये ख़राब तो नहीं हुई इसकी रोड ग्रिप और जंप वगैरह ज़्यादा तो नहीं लेती? बहुत ज़्यादा नहीं रखवाए हुए हैं, से इंच वाला था या कुछ इस तरह से था। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा रखवाते हैं तो ये कंप्लेन आती है, उनकी ब्रेक और उनका रोड ग्रिप एग्जैक्टली उस तरह से साथ नहीं देती जिस तरह से कंपनी ने कैलकुलेट करके लगाई होती है। सही। और ऐसी कोई चीज़? बाकी दूसरा नेगेटिव, पार्ट्स महंगे हैं, लेकिन मैकेनिकल तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सेफली चला सकते हैं, हिट ना करें तो फिर ठीक है। यहाँ पे एक और इसका आप कह लें कमी कह लें या ड्रॉबैक कह लें कि व्हील कैप्स दिए हुए इन्होंने, अलॉय व्हील्स इस मॉडल में नहीं दिए, लेकिन जो अपडेटेड मॉडल हैं उनमें आ रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ तक इको होती है, कितनी स्पीड तक? इसको अगर आप बहुत हल्के पाँव पे आहिस्ते आहिस्ते चलाते रहें तो आप 70-80 को भी टच कर सकते हैं उसके ऊपर से इको में। अच्छा, लेकिन आप अगर एग्रेसिवली चलाएंगे तो फिर तो वो 20 से भी इंजन उठा लेगी। और ईवी पे? ये ईवी की बात कर रहा हूँ। इको में मैंने अलग से कुछ इस पे नहीं अपनी कैलकुलेशन निकाली। अच्छा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ जी ईवी कहाँ तक जाता है। आगे रोड स्ट्रेट्स हमारे पास वो पैच आ गया एक, 1 2 3 गो। देखते हैं इको ख़त्म हो गई ईवी एकदम। वो ये तो एग्रेसिव है ना, एग्रेसिव पे तो फुल इंजन फ़ौरन नहीं आएगा। आरपीएम जब जाएगा 1000 आरपीएम पे ये बंद होगा, मतलब 30 किलोमीटर तक ये नहीं, अभी ऊपर जा रही है। आरपीएम पे है सारा, बात आप सही कर रहे हैं। अब तकरीबन 40 को टच कर रहा हूँ मैं। ईवी में ही है, फ्री में चल। ईवी तो 80 तक भी वो, मगर इसीलिए सिटी में इसकी माइलेज जो है वो इतनी ज़्यादा चली जाती है। यार जी हमारे इलाके के लिए बेस्ट है, जितनी रश हमारे पास होती है यहाँ पे, ये तो फ्री चलेगी।
ये फ्री उस तरह से नहीं है, लोगों को हाइब्रिड के कंसेप्ट नहीं में नहीं, रिगार्ड हो जाती है वो ना। मैं उस तरह कह रहा हूँ कि इसी साइज की गाड़ी हो, जितना वो खाएगी ये तो फ्री में पड़ेगी आपको में जितना खाएगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक फैक्ट बताना है हुसैन भाई, क्या ये लॉजिकल है इतनी कीमत में हाइब्रिड लेना, जबकि इससे कम कीमत में आपको जो आइस इंजन वाली है वो मिल जाती है? ये बिल्कुल लॉजिकल है इस गाड़ी को दूसरी आम गाड़ी के मुकाबले में लेना। इसकी कैलकुलेशंस भी मैंने निकाली हुई हैं। अगर ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर आप चला लेते हैं हाइब्रिड, हाँ, उसके बाद सपोजली बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो 2 लाख किलोमीटर जो पिछले दिनों 290 पे जब पेट्रोल था और 2 लाख एक आम गाड़ी चलाते हैं, तो इसका सिर्फ फ्यूल का फ़र्क जो है ये आपसे 9 से 9.5 लाख कम का पेट्रोल खर्च करती है। और मोटरवे बैटरी पे? हाँ, बैटरी बहुत हुआ 1.5 से 2 लाख रुपए आपका ले जाएगी। वो माइनस करना 7 लाख रुपए बचत है आपकी मोटरवे पे एग्जैक्टली, ये मोटरवे पे। अगर सिटी पे करते हैं तो ये फ़र्क 18 से 20 लाख पड़ जाता है। आर यू सीरियस? ये आप कैलकुलेशंस निकाल लें, ये आपको लॉन्ग पर देती है 21 और सिटी में देती है 24 से 25। आप 2 लाख किलोमीटर की कैलकुलेशन निकाल लें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। कोई भी कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेट करके देख ले। नॉर्मल 1.5 आपको 14-15 की एवरेज देगी अच्छा, और ये आपको 21 की एवरेज देगी। बड़ा फर्क है ना। तो आप कैलकुलेट करें, इतना ही बनता है। सो ये एक और फैक्ट है और रीज़न है हाइब्रिड लेने का। क्योंकि अगर आप 40 की स्पीड पे चलते हैं तो आफ्टर 1.5 और 2 किलोमीटर इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो फिर चार्ज होती है, वो फिर डिस्चार्ज होती है। बड़ा स्पीडी सा है, लेकिन कंजम्पशन इसमें बेहतर हो जाती है। अब आरपीएम 1000 आरपीएम से ऊपर जाता है तो बंद हो जाती है, क्योंकि अभी हम चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं, एसी भी ऑन है। तो ये लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह देखना पड़ेगा किसी दिन। हुसैन भाई के बाबा, आपके बाबा की फेवरेट डिश कौन सी है? नहीं, फेवरेट राजी हो जाए ना, ताकि फेवरेट तो देसी टाइप की जो डिशेस होती हैं, आप मकई ले की रोटी लें और और साग कड़ी ले लें। गिफ्ट लेके जाऊँ गड्डी दे उसी लाहौर खड़नी हो जाए, फिर उसमें सही व्लॉग बनेगा। सो गाइज, ये थी आज का कुछ गपशप वाला व्लॉग इस गाड़ी के बारे में। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लव्ड इट। आई वाज हैप्पीली सरप्राइज्ड कि यार कितनी बेहतरीन गाड़ी और कितने कम बजट में आपको मिल रही है कंपेयर टू आप अगर 1.8 सिविक पे जाते हैं या ग्रैंडीज पे जाते हैं और लोकली असम्बल्ड, तो उनसे बेहतर है जैपनीज़। अगर आप ये ले लें तो मतलब पैसा भी महफूज इन्वेस्टमेंट है ये। दूसरा, लग्जरी की लग्जरी है। 5 साल से एक शख्स फैमिली यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, फैमिली पर्पज़ के लिए, और सिर्फ प्लग चेंज किए हैं। और पिछली ब्रेक बत्ती जिसमें इनका कोई गलती नहीं थी, वो कोई भी मार सकता आके, तो वो सीन था। उसमें एक ये सीख मिल गई कि भाई पार्ट्स इसके महंगे, तो एहतियात से चलाएं। ये रफ़ यूज़ के लिए नहीं है। रफ़ यूज़ के लिए आप सेकेंडरी गाड़ी कोई रख लें, अगर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आपने घूमना फिरना और आपका सिटी मानसरा जैसा सिटी हो तो। अदरवाइज़ ये कि इट्स वेरी नाइस कार टू हैव। बड़े शहरों में तो और ज़्यादा अच्छी है, आपको माइलेज भी देगी और एवरेज भी देगी। सो या डेफिनेटली इसे ज़रूर आप शॉर्ट लिस्ट करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ इस गाड़ी को, तो इट डिज़र्व्स अ लुक, सो डू कंसिडर इट। हुसैन भाई, अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से चैनल भी चलता है, लोग भी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वक्त देने का और गाड़ी देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो हम वीडियोस कहाँ से लाएंगे आपके लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। और हुसैन भाई का भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप हुसैन भाई थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता दें हमें। हाँ, मेरा चैनल जो है वो मेरे नाम से ही है, हुसैन सईद। आप सर्च करेंगे तो वो आ जाता है, हुसैन सईद, ठीक है जी। तो और इसके आपकी इस वीडियो के लिंक में मैं आपको अपना एक और लिंक दे दूंगा, जिसकी मैंने इसकी एग्जैक्ट टैंक टू टैंक और मीटर के हिसाब से लाहौर की मैंने माइलेज निकाली हुई है। अच्छा, वो पूरी कैलकुलेशन उसकी है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी किस तरह की कंजम्पशन करती है। वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो वो भी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वो भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और हुसैन भाई के चैनल को भी डेफिनेटली फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, वी अप्रिशिएट इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।